चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका तैयार होकर नाश्ता कर रही होती है, तभी उसे शालिनी का कॉल आता है और वो बोलती है, हेलो रितिका, क्या खा रही है? ओए तेरी कुत्ते वाली नाक है क्या? मैं इधर नाश्ता कर रही हूँ और पता तुझे इतनी दूर से लग रहा है। अबे ये शालिनी का टैलेंट है, हर किसी के पास नहीं होता। अच्छा ये बता, आज शाम 5 बजे के बाद फ्री है तू? हाँ, ऑफिस से आने के बाद फ्री रहती हूँ। बोल क्या काम है? यार मैं सोच रही थी नीता और शालू को भी बुला लूं, मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। हाँ बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। चल अभी मैं फोन रखती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। ठीक है तो फिर शाम को मेरे घर पर मिलते हैं, बाय। इतना कहकर शालिनी कॉल कट कर देती है और रितिका नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को शालिनी नीता और शालू के साथ रितिका के घर आती है। चारों एक दूसरे के गले लगती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी उनमें से शालू बोलती है, यार लग ही नहीं रहा कि हम सब इतने समय बाद मिले हैं। चलो ना यार साथ में मिलकर कुछ प्लान करते हैं। क्या प्लान करें? अभी तो किसी का बर्थडे भी नहीं आ रहा जो कहीं पार्टी वार्टी करने जाए। एक काम करते हैं, किसी अच्छी जगह घूमने चलते हैं। नहीं यार, कपड़े नहीं है घूमने जाने के लिए, कुछ और बोलो। तो शॉपिंग ही चल लेते हैं, मार्केट में घूम भी लेंगे और शॉपिंग भी हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है। मुझे भी डेली वियर के लिए कुछ कपड़े और घर के लिए कुछ सामान लेना है। हाँ लेना तो मुझे भी था, मेकअप खत्म हो गया है पर जाने का समय ही नहीं मिल रहा था। सही है, फिर ये तय रहा। अगले हफ्ते हम सहेलियां मिलकर शॉपिंग करने चलेंगे। चल रितिका, अब कुछ खिला पिलाई दे, तूने तो पानी तक नहीं पूछा। अरे तो रो क्यों रही है? पानी क्या, कोल्ड ड्रिंक पी ले, लेकिन खुद से, समझी? हाँ हाँ समझ गई। जिसके बाद शालिनी किचन से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाती है। जिसके बाद चारों मिलकर कोल्ड ड्रिंक पीती है और आपस में बातें करने लगती है। ये चारों स्कूल टाइम से ही पक्की सहेलियां थी। रितिका समझदार और बिंदास थी, शालिनी कंजूस और बचतखोर थी, तो वही नीता शांत और सुलझी थी और शालू तो एकदम बेपरवाह लड़की थी। लेकिन चारों की यारी नंबर 1 थी। ये चारों प्लान बनाकर ही कहीं आया जाया करती थी। इसी तरह ये प्लान बनाते हैं एक साथ शॉपिंग पर जाने का। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अगले हफ्ते के शनिवार को चारों सहेलियां एक साथ शॉपिंग करने मार्केट जाती हैं, जहां वो एक टॉप की दुकान पर रुकती हैं और रितिका एक टॉप उठाकर दुकानदार से बोलती है, भैया इसका क्या प्राइस है? मैडम ये टॉप 550 का पड़ेगा आपको, और अगर आप 2 लेती है तो डिस्काउंट के साथ 800 का पड़ेगा। क्या? 2 लेने पर भी 800 का पड़ेगा? अरे भैया कैसी बात करते हो, इतने में तो मैं लोअर टी शर्ट टॉप सब कुछ ले लो। देखो थोड़ा कम कर लो भैया, हम 2 की जगह 4 ले लेंगे। मैडम 4 लो या 8 लो, प्राइस तो फिक्स है। अरे भैया कपड़े बेचने बैठे हो या कस्टमर को लूटने? थोड़ा कम कर दोगे तो 4 बिक जाएंगे, वरना एक भी नहीं। आप खुद ही सोच लो। ठीक है मैडम, आपके कहने पर 600 में 2 मिल जाएंगे। बोलो पैक कर दूं? हाँ ठीक है भैया कर दीजिए। अरे पर बस कर, अब 500 में 4 टॉप लेने का इरादा है क्या? हाँ भैया अब पैक कर दो। उनके कहने पर दुकानदार उन्हें टॉप पैक करके दे देता है। वो चारों आगे चली जाती है। मार्केट में जाते हुए नीता एक शॉप देखती है जिसके बाहर 70% ऑफ का सेल बोर्ड लगा होता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो बोलती है, ओ यारो, लगता है आज तो किस्मत अपने साथ है। देख उस शॉप पर 70% की सेल चल रही है। इससे पहले कि वहाँ ज्यादा भीड़ हो जाए जल्दी चले। अरे नीता वाह, तेरी आंखें तो बड़ी कमाल की चीजों पर जाती हैं। हाँ चल चलते हैं। और उसके बाद वो चारों उस शॉप में जाती हैं और वहाँ से काफी सारे कपड़ों की शॉपिंग कर लेती है। कुछ देर बाद जब वो चारों हाथ में शॉपिंग बैग लेकर बाहर आती है तो शालू बोलती है, यार सेल के चक्कर में तो हमने काफी कपड़े ले लिए। आई थिंक कपड़ों की इतनी शॉपिंग बहुत है, अब थोड़ी मेकअप की शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ यार, बिना मेकअप के मेरा तो काम ही नहीं चलता। हाँ तो शक्ल ही ऐसी है, काम भी क्या खाक चलेगा। चलो इस मार्केट में मुझे एक मेकअप प्रोडक्ट की अच्छी सी दुकान पता है, वहाँ पर चलो मेरे साथ। उसके इतना कहते ही तीनों उसके पीछे चलने लगती हैं। तभी रास्ते में रितिका को एक बहुत सुंदर स्कार्फ दिखाई देता है और वो बोलती है, ए देखो ना वो स्कार्फ कितना प्यारा है। कौन? वो रेड वाला क्या? नहीं पागल, वो स्काई ब्लू वाला। दिखा? हाँ भैया जरा वो स्कार्फ तो दिखाना। वो स्कार्फ मैडम प्योर रेशमी ऊन का है, इसीलिए उसका प्राइस फिक्स है।
लेना हो तभी दिखाऊंगा। अरे आपके कहने से ऐसे ही मान लेंगे क्या कि ये प्योर रेशमी ऊन का बना है? अरे छू कर देखेंगे फिर तसल्ली करके बताएंगे। अरे मैडम, यहाँ से भी तो दिख ही रहा है। हाथ में लेकर देखने से कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा। आपको लेना है तो बता दो, अभी पैक करके दे देता हूँ, फिर जितना मर्जी देख लेना। अरे भैया, लेना है तभी तो यहाँ खड़े हैं ना, आप एक बार देखने तो दीजिए। सबके बोलने पर दुकानदार वो स्कार्फ रितिका के हाथ में पकड़ा देता है, जिसे छू कर रितिका बोलती है, हाँ यार, है तो कितना सॉफ्ट और एक ही नजर में मुझे पसंद आ गया था। कितना रेट है इसका? सिर्फ 700 रुपए का मैडम, कोई मोल भाव नहीं, एक ही दाम है बिल्कुल। अरे वाह भैया, तुम्हारे एक दाम बोलने से क्या एक दाम ही रहेगा, और 700 के साथ सिर्फ तो ऐसे लगा रहे हो जैसे 7 रुपए का हो।